श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आप सभी को सबसे पहले हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए वो शुभ दिन आ गया है जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। देखिए जन्माष्टमी आज के दिन मनाई जा रही है। इस दिन सोमवार है और अष्टमी तिथि है, तो यह बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह हरि और हर का मिलन है। तो देखिए जन्माष्टमी के दिन अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है सभी जगहों पर। देखिए हमने थंबनेल पर आपको खीरा दिखाया है, इसका उपयोग भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस दिन का शुभ समय क्या है, कब से कब तक अष्टमी तिथि लगेगी, कब से कब तक जन्माष्टमी रहेगी। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। देखिए चलिए चलते हैं हम शुभ मुहूर्त की तरफ। देखिए जन्माष्टमी की जो पूजा मुहूर्त है वो कब से कब तक का है। देखिए जन्माष्टमी 2024 का पूजा शुभ मुहूर्त है पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को मध्य रात्रि 3:39 पर शुरू हो रही है और साथ ही इस तिथि का समापन 27 अगस्त को मध्य रात्रि 2:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में जन्माष्टमी व्रत 26 अगस्त को ही किया जाएगा। तो देखिए ये आज का पंचांग है। और हम आपको बता दें जो थंबनेल पर आपको खीरा दिखाया हुआ है, तो खीरे का उपयोग देखिए हम रात्रि में जब व्रत खोलेंगे, जब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो प्रसाद में हमें खीरा अवश्य ही लेना है। देखिए घर के हर सदस्य को छोटा छोटा खीरा जरूर लेना है। उसके बाद में हमें दही का सेवन भी इस दिन जरूर करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को माखन दही अत्यधिक प्रिय था, तो इसलिए दही का सेवन भी प्रत्येक सदस्य को, घर के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए। चलिए चलते हम उपाय की तरफ। देखिए उपाय हमें करना क्या है, हमारे घर में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए हमें ये उपाय ज़रूर करना है। देखिए जन्माष्टमी का दिन है तो यह उपाय बहुत ही दोगुना फल देने वाला होगा। देखिए हमें करना क्या, हमें लेनी है तुलसी की 3 पत्तियाँ। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। देखिए तुलसी और हल्दी भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय है और विष्णु भगवान का ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए हमें थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हमें लेनी है 3 पत्तियाँ तुलसी के। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। उस जल में हमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और हल्दी को हमें गीला कर लेना है और अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है उस देखिए चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वो अनामिका उंगली होती है। उस अनामिका उंगली से तुलसी की पत्तियों पर हमें एक एक बिंदी लगा देनी है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। हमें यह बिंदी चिकनी वाली साइड, देखो सीधी वाली साइड पर ही लगानी है। उसके बाद में हमें करना क्या है, पहली पत्ती है वह हमें अपने मेन दरवाजे पर रख देनी है, दूसरी पत्ती है वो हमें अपने रसोई घर में रख देनी है और तीसरी पत्ती है वो हमें अपने बच्चे, जो हमारे बच्चे जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर रख देनी है। देखिए इससे क्या होगा, पहली पत्ती जो हमने दरवाजे पर रखी है वहाँ से हमारी जो नकारात्मकता है वो दूर जाएगी और सकारात्मकता हमारे घर में अंदर प्रवेश करेगी। दूसरी पत्ती जो आपने रसोई घर में रखी है वहाँ पर हमारे अन्नपूर्णा की कभी भी कमी नहीं रहेगी। और तीसरी पत्ती जो हमने अपने बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में रखी है वहाँ पर अगर रखने से हमारे बच्चे कभी भी पढ़ाई में कमज़ोर नहीं होंगे और उनका जो ध्यान है वह पढ़ाई में लगा रहेगा। तो ये होगा हमारा पहला उपाय। तो देखिए हम बताते हैं आपको दूसरा उपाय। देखिए मोर पंख है वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है और यह भगवान श्री कृष्ण का आभूषण भी है। तो इसलिए अगर मोर पंख से आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले लेनी है थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद में हमें लेना है 1 मोर पंख। देखिए मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है और हल्दी भी भगवान विष्णु को प्रिय है। तो देखिए हमें हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। देखिए हमें हल्दी में थोड़ा सा जल मिला लेना है, या गंगा जल से या जल से, आप कैसे भी करके इसे गीला कर लीजिए।
उसके बाद में पहला स्वास्तिक है वो हमें अपने मेन दरवाजे पर बनाना है, जहाँ पर हमारा जो मेन गेट होता है वहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ पर हमें एक स्वास्तिक हमारे सीधे हाथ की अनामिका उंगली के पास, चिटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, जो अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली से एक स्वास्तिक हमें बना देना है। दूसरा स्वास्तिक है वो हमें अपने रसोई घर में बनाना है। देखिए हमें तीसरा स्वास्तिक है वो हमें अपनी तिजोरी में बना, जहाँ पर हम अपने पैसे रखते हैं वहाँ पर हमें हल्दी का तीसरा स्वास्तिक बना देना है। अब चौथा स्वास्तिक है वो हमें अपने घर के मंदिर में बना देना है। देखिए इस प्रकार हमें 4 स्वास्तिक बना देने हैं। उसके बाद में देखिए जब ये स्वास्तिक सूख जाएं हल्दी के, तो उसके बाद में हमें मोर पंख लेना है, और मोर पंख लेने के बाद में सबसे पहले वाले स्वास्तिक पर हमें उसे फेराना है। दूसरे स्वास्तिक, इस प्रकार करके हमें चारों स्वास्तिक पर उस मोर पंख को फेर लेना है। देखिए इससे क्या होगा कि जो मेन दरवाजे पर आपने स्वास्तिक बनाया है, जब मोर पंख आप वहाँ पर फेरेंगे उसके ऊपर, तो वहाँ से जो सकारात्मकता है वो आपके घर में अंदर प्रवेश कर जाएगी। दूसरा स्वास्तिक जो आपने रसोई घर में बनाया है, वहाँ पर अगर आप यह मोर पंख फेरेंगे तो वहाँ पर अन्नपूर्णा की आपके घर में कभी भी कमी नहीं रहेगी। तीसरा स्वास्तिक जो हमने तिजोरी में बनाया है, वहाँ पर अगर हम यह मोर पंख फेरेंगे तो हमारे घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और देखिए चौथा स्वास्तिक जो हमने अपने घर के मंदिर में बनाया है, उसके ऊपर अगर हम मोर पंख फेरेंगे तो हमारे जो देवी देवता हैं, उनकी जो शक्तियां हैं वो बरकरार रहेंगी, बनी रहेंगी, और हमारे ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो इस प्रकार हमें चारों स्वास्तिक बना देना है, और अंत में उस मोर पंख पर हमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर अपने घर के मंदिर में उसे रख लेना है। तो इस प्रकार यह मोर पंख का उपाय हो गया। यह बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। यह जन्माष्टमी के दिन ही किया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 महाउपाय बताए हैं। इसके बाद में हमें सबसे पहले करना क्या, हम जब सुबह उठेंगे, जब स्नान आदि हम करेंगे, तो हमें एक बाल्टी लेनी है। बाल्टी में हमें हमारा जल भरना है, और उसके अंदर हमें थोड़ी सी तुलसी जी की मिट्टी, देखिए अपने घर में कहीं पर भी तुलसी है वहाँ पर हमें चले जाना है, और हमें तुलसी जी की मिट्टी वहाँ से उठा लेनी है। देखिए आपको ज़्यादा मिट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, आप 1 चुटकी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए 1 चुटकी लेनी है, और हमें उस बाल्टी के अंदर हमें पानी में डाल देना है, और उस पानी से हमें आज के दिन स्नान करना है। देखिए उसके अंदर आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। गंगा जल डालकर हम आज के दिन स्नान कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप तुलसी जी की 2 पत्तियाँ लें, और उसे 1 लोटा जल लें, और तुलसी जी की 2 पत्तियाँ लें। उस 1 लोटे जल में हमें तुलसी जी की पत्तियाँ डाल देनी है। उसके बाद में 15 या 20 मिनट रखने के बाद में वो तुलसी जी की पत्तियाँ हमें लोटे के अंदर से निकाल लेनी है। देखिए निकालने के बाद में वह जल हमें अपनी बाल्टी में डाल देना है। देखिए इसके बाद में अगर यह जल बच जाता है तो हमें इसे अपने पूरे घर में छींट देना है। इससे हमारे घर में सकारात्मकता का वास होगा। इसके बाद में यह बचा हुआ जल है वो हमें अपनी बाल्टी में डाल लेना है। इस प्रकार अगर हम आज तुलसी जी के जल का या तुलसी जी की मिट्टी से हम अगर स्नान करते हैं तो हमारे समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, हमारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तो इस प्रकार आज के दिन आप ये महा उपाय करने बिल्कुल मत भूलना। और कृष्ण जन्माष्टमी पर आप बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप आज के दिन मनाना। तो देखिए यह महा उपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं। जो भी उपाय आपको सरल लगे, आपको अच्छा लगे, वो उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं। तो देखिए फिर से हमारी तरफ से एक बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे, वो आज के दिन आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।